हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। और आज यदि आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपको ये वीडियो देखना चाहिए। पेपर 3 में यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको आज ये वीडियो देखना चाहिए। और साथ में एक सही रणनीति क्या होनी चाहिए, तो भी आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको एक सही राह दिखाएगी। साथ में आपको ये बता दें कि 1 फरवरी से हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। उसके सभी वीडियोस आपको जेएसएससी सीजीएल से संबंधित सभी वीडियोस आपको सभी सब्जेक्ट का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सभी पेपर्स के वीडियो आपको 1 तारीख से मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी क्रम में आज मैंने चाहा कि वहाँ 1 तारीख से ये वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन उसका तैयारी कैसे करें आप, उसके लिए एक वीडियो ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि यदि आप फॉर्म अभी फिलअप कर चुके हैं या फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो आप फॉर्म सबसे पहले बढ़िया से सोच समझ करके हर एक स्टेप को भरिए। यदि प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो में आपको मेरा नंबर स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और आपको यदि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में फॉर्म फिलअप करने में, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं तैयारी पर। तो तैयारी का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि 1 डे एग्ज़ाम है। इट मीन्स यदि आप एक दिन आप एग्ज़ाम देते हैं और अच्छे तरीके से देते हैं, तो वही एक दिन आपके लिए लाइफ का चेंज या टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, वो साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जेएसएससी सीजीएल में 3 पेपर आएंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 जो है उसमें शामिल क्या है, तो उसमें शामिल है हिंदी और इंग्लिश। कुल कितने क्वेश्चन होंगे? 120। 60 क्वेश्चन हिंदी से, 60 क्वेश्चन इंग्लिश से, और ये क्वालिफाइंग नेचर है। ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग नेचर है। इट मीन्स ऐसा नहीं कि आप इसको एकदम छोड़ करके चलिए। कभी कभी होता क्या है ना कि जिसको हम आसान समझ लेते हैं वही, या जिसको हम ज़्यादा विश्वास में ले लेते हैं ना, वही पीठ पीछे धोखा कर जाता है। कहीं ये धोखेबाजी आपको न झेलना पड़ जाए। इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ, आपको एक तरह से वार्निंग कर रहा हूँ कि पेपर 1 को हल्के में ना लें। ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय दें, लेकिन कंटिन्यू रहें। ठीक है, 36 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो 36 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, ठीक है, ये कतई आप न समझें डरा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। दरोगा में मेरे 2 फास्ट फ्रेंड रहे जो कि लास्ट में हिंदी में, बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा उनका एग्ज़ाम गया, लेकिन हिंदी में क्वालिफाई नहीं कर पाए। अखर जाता है उस समय आपका मेहनत सारा पानी में। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इस पर भी फोकस कीजिए, उतना नहीं लेकिन कंटिन्यू रहिए। आधे घंटे पढ़िए लेकिन कंटिन्यू रहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 में ट्राइबल लैंग्वेज है और रीजनल लैंग्वेज को शामिल किया गया। आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ, यदि आप झारखंड के मूल निवासी हैं तो कभी भी रीजनल लैंग्वेज जो बाद में ऐड किया गया, जैसे भोजपुरी, मगही, अंगिका, ये सबको ना चूज़ करें। आप अपने क्षेत्रीय भाषा को चूज़ करें। सपोज दैट आप रांची के रहने वाले हैं तो नागपुरी को चूज़ करें। हज़ारीबाग, चतरा, रामगढ़ के रहने वाले हैं तो आपका यदि ऑप्शन आपका अच्छा है तो खोटा को चुनें। ठीक है, यानी कि अपने रीजनल लैंग्वेज को चुनें या ट्राइबल लैंग्वेज को चुनें। मुंडारी चुनिए, संथाली चुनिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि पेपर 2 में कितने क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन है। मार्क्स कितना है? हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, इसका मतलब 300 मार्क्स। पेपर 3 में कितना क्वेश्चन है? 120। टोटल मार्क्स कितना हुआ? 120 को आप
3 से गुना कर दो, ठीक है। 120 को 120 क्वेश्चन नहीं है, पेपर 3 में 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन को 3 से गुना कर दीजिए तो हुआ 450, यानी कि 450 मार्क्स का। मार्क्स पर मत जाइएगा, ठीक है। मैं पहले ही बताता हूँ, कभी भी तैयारी जब करवा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि मार्क्स पर मत जाइए। पहले आप ये देखिए कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, उसके बाद समझिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो इसमें आपका 85, 90 बहुत कम जाएगा, मार्क्स बड़ी कम होंगे। लेकिन जो आरआरबी या फिर जेपीएससी पीटी का रिजल्ट जो आया है उसके हिसाब से कहीं कहीं हम लोग को वार्निंग लगता है, जिसका वीडियो मैं आपको पहले दे भी चुका हूँ कि कुछ ना कुछ समझने की ज़रूरत है, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी देख लेते हैं पेपर 2 और पेपर 3 का। पेपर 2 का सिलेबस हम तब तक नहीं दे सकते जब तक कि कंफर्मेशन ना हो जाए कि कौन सा लैंग्वेज का क्या है। जैसे खोटा में अभी बात चल रही है उसमें परिवर्तन करने की, तो क्या परिवर्तन होता है या नहीं होता है तब तक उसको कैसे बताया जाए। ऐसे अभी मान करके चलिए जो नोटिफिकेशन में आया हुआ है और जो सिलेबस उसमें दिया हुआ है ब्राउज़र में, उसको आप देखिए और उसी के अनुसार से चलिए, ठीक है। रह गई बात पेपर 3 में, सबसे ज़्यादा परेशानी यही है और ये वीडियो भी मैं इसीलिए लाया हूँ क्योंकि परेशानी बहुत सारे हैं और कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड भी था कि सर पेपर 3 के बारे में ज़रूर एक वीडियो दीजिए, तैयारी के बारे में, ठीक है। तो हम ये वीडियो आपके साथ लाए हैं। सबसे पहले देखते हैं पेपर 3 में क्या क्या सेक्शन है। तो पेपर 3 में सेक्शन है सामान्य अध्ययन का, क्वेश्चन इसे पूछे जाएंगे 30, सामान्य विज्ञान क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, सामान्य गणित क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे 20, उसके बाद मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, इससे क्वेश्चन 20 होंगे, कंप्यूटर ज्ञान इससे 20 क्वेश्चन होंगे, झारखंड इससे 40 क्वेश्चन होंगे। यानी कि यदि हम देखें तो 50% वेटेज किसका है, झारखंड का और सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में यदि आप साइंस को भी शामिल कर रहे हैं तो 30, 20, 50 और 40, 90, 50% से अबव। क्योंकि हम लोग जो तैयारी करते हैं या करवाते हैं उसमें जीएस में हम लोग सभी शामिल करते हैं, साइंस को भी और आर्ट सब्जेक्ट को यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी। तो यहाँ आपका साइंस अलग किया हुआ है, इट मीन्स आप यदि 30 और 20 जोड़ दे, 30, 20, 50 और झारखंड कर दे 50 और 40, 90, तो आपका 90 क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स मार्क्स कितना हो गया, 270। समझ में आ रही बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि जहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए अचानक से आप कोई किताब मत उठा लीजिए, जब भी तैयारी में यदि आप कर रहे हैं तो अचानक से कुछ किताब जैसे लूसेंट उठा करके पढ़ना मत शुरू कर दीजिए, ठीक है। या कोई भी किताब आप जब पढ़ रहे हैं इसकी तैयारी के लिए, जैसे सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए आप किताब पढ़ रहे हैं तो उठा करके कोई किताब मत लीजिए, आराम से उठा लिए भाई यार, शुरू कर दिए हैं हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, इकोनॉमी पढ़ना, सब पढ़ना शुरू कर दिए, ऐसा मत कीजिए। समझिए चीज़ों को उसके बाद, ठीक है। सामान्य अध्ययन में आपको पढ़ना क्या है, लगभग 25 टॉपिक हैं, 25 टॉपिक सामान्य अध्ययन में दिए हुए हैं। तो उस 25 टॉपिक्स में आपको पढ़ना है, लेकिन 25 टॉपिक्स अपने आप में इतने हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर पूरा किताब लिखा हुआ है। जैसे भारत का इतिहास, अब भारत का इतिहास में आपको पढ़ना है तो भारत का इतिहास एक चैप्टर थोड़ी है, पूरी के पूरी एक बुक है, उसमें भी 3 खंड है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, इसीलिए 25 टॉपिक्स में आप देखिए क्या क्या पढ़ना है। मैं नाम आपको बता रहा हूं और उसके आधार पर, ये नाम मैंने कुछ अपने तरीके से नहीं जोड़ा, जो आपका नोटिफिकेशन में है उसी को मैं बता रहा हूं। देखिए सामान्य अध्ययन में आपको पढ़ना क्या है, समसामयिक विषय, इट मीन्स करेंट्स। समझ लीजिए करेंट्स का वैल्यू आप समझिएगा, तब देखिए यहाँ भी आपको करेंट्स दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन इट मीन्स 20-30 क्वेश्चन में से भी करेंट्स इसमें शामिल है। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, जिसको कि हम छोड़ के चल जाते हैं, वैज्ञानिक प्रगति लूसेंट में नहीं है, आपको खोजना होगा, आपको समझना होगा कि ये है कहाँ। वैज्ञानिक प्रगति से उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। भारतीय भाषाएं, अब भारतीय भाषाएं आपको पता कहेंगे सर कहाँ खोजे, भारतीय भाषाएं कहाँ मिलेगी, कहाँ देखना, आखिर क्वेश्चन कैसे राइज होंगे।
तो मैं सभी पर डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले टॉपिक देख लीजिए। भारतीय भाषाएं, पुस्तक यानी कौन सा पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तक और लेखक। लिपि, भाई अब देख लीजिए क्या है। राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति यानी भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना। इसके साथ साथ में झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। क्या हुआ भाई? 25 टॉपिक है, मैंने काउंट करके रखे हुए हैं। 25 टॉपिक है जिसको कि आपको पढ़ना है। अब यहाँ से यदि आप देखें तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसके बारे में बात किया हुआ है कि जैसे भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो राजनीतिक प्रणाली तो पढ़ेंगे ही, ग्राम पंचायत पढ़ेंगे ही, नगर पालिका पढ़ेंगे ही, तो इसको अलग से शामिल क्यों किया? इट मीन्स आप समझिए, इसका मतलब है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था से तो क्वेश्चन होगा ही होगा, लेकिन यदि आप इससे अलग हट करके आए, नगर पंचायत पढ़ें, नगर पालिका पढ़ें, ग्राम पंचायत पढ़ें, तो इस सबसे भी क्वेश्चन होंगे। और 25 टॉपिक है, आपका क्वेश्चन है इसमें सामान्य अध्ययन में 30। आप सोच लीजिए कि रेशियो क्या होगा। टॉपिक देखिए और टॉपिक के अनुसार से आप उसका एक कलेक्शन बनाइए। समय बहुत कम है, जो लिस्ट दिया गया है पूरे वर्ष का कि एग्ज़ाम शेड्यूल जो जारी किया गया है उसके अनुसार से तो एग्ज़ाम मई में होना है, अप्रैल में, मई में भी नहीं, अप्रैल में, तो समय तो बहुत कम है। हमको तो अप्रैल के अनुसार से चलना है। अब अप्रैल के अनुसार से चलेंगे तो सर इतने सारे सेक्शन को हम कैसे लिखेंगे कब और पढ़ेंगे कब? लिखेंगे तो हमको 2 महीना लगेगा, तो पढ़ेंगे कब? एक काम कीजिए, किताबों में इस सेक्शन का पॉइंट्स आप देख लीजिए और पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप टिक कीजिए और उसमें से क्वेश्चन को छांटिए, उसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को पकड़िए, ठीक है? उसके बाद सॉल्यूशन की, उसके बाद आप आगे बढ़िए। उसके बाद आते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में लगभग आपको क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 20। और 20 में से आपको क्या पढ़ना है? 20 में से ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल विज्ञान पर मत जाइएगा, यानी कि पारंपरिक जो पढ़ना है, विज्ञान, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायो पढ़ना, ट्रेडिशनल पर मत जाइए। ट्रेडिशनल से क्वेश्चन यदि यहाँ 20 हैं तो 5 क्वेश्चन ट्रेडिशनल होंगे, बाकी 15 क्वेश्चन होंगे जो कि आधुनिक घटनाओं से रिलेटेड होंगे और उन चीज़ों को कोरिलेट करके उन पॉइंट्स पर, उन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी जो वायरस से संबंधित बीमारी है जिसके कारण से पूरा विश्व 2 साल 2.5 साल से झेल रहा है, इस चैप्टर को बढ़िया से पकड़िए, ठीक है? कहने का मतलब मेरा यह है कि जो करंट इश्यूज से जुड़े हुए वैज्ञानिक चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए और इसीलिए बायो को पकड़िए बढ़िया से, फिजिक्स को पकड़िए बढ़िया से। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं बहुत कम 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ज़्यादा आएंगे फिजिक्स और बायो से। फिजिक्स बायो में भी कहें तो बायो से ज़्यादा, इसलिए बायो को पकड़िए बढ़िया से। उसके बाद आते हैं सामान्य गणित। अभी हम ज़्यादातर जो यूट्यूब पर देख रहे हैं अंक गणित पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप देखिए जो साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, अंक गणित से आएंगे, प्राथमिक बीजगणित से आएंगे जिसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, उससे क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री से आएंगे अर्थात त्रिकोणमिति से, और मेंसुरेशन से आएंगे, इट मीन्स क्षेत्रमिति से। मतलब है कि 3 और 2 5 टॉपिक्स, 5 चैप्टर। ये 5 चैप्टर को आप बढ़िया से, कि अंक गणित को निकाल दीजिए। सर अंक गणित में तो सभी शामिल है, यदि इसको निकाल दें तो प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति, ये 4 टॉपिक तो आपको कंफर्म किया हुआ है। ये 4 टॉपिक को आप एकदम पकड़ लीजिए, ताकि यदि 20 क्वेश्चन दिया हुआ, 20 क्वेश्चन में 15 से 16 क्वेश्चन मेरा कंफर्म हो, ठीक है? माइनस मार्किंग है, आपको ये बता दें कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, बनेगा सब, टाइम टेकिंग होगा,
आप समझिए कि आपके पास कितना है, 150 प्रश्न है और समय कितना है, 2 घंटा 120 मिनट। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, इट मीन्स 1 मिनट से कम समय। अब 1 मिनट से कम समय है तो आप इसमें यदि आप ज़्यादा समय देते हैं तो आप कुछ सेक्शन जो होंगे, या कंप्यूटर का सेक्शन छूट जाएगा या झारखंड का सेक्शन छूट जाएगा। प्रॉब्लम यही होने वाला है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे और ऐसा नहीं है कि सेक्शन बहुत टफ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होने वाला है, टाइम मैनेजमेंट। एकदम 100% ये दिमाग में रख लीजिए और शुरू कीजिए। आप अभी से 150 क्वेश्चन मारिए, टिक कलर मत कीजिए, लेकिन आप टिक कीजिए क्या 2 घंटे में 150 क्वेश्चन इस लेवल का आप सेट मार्केट में आ गया। एक सेट मार करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, जो मेरे पास आइडियाज़ हैं वही आपको शेयर कर रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम ये 4 सेक्शन, बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति को बढ़िया से पकड़िए। लगभग अभी जो देख रहे हैं वो अंकगणित के चैप्टर्स देख रहे हैं यूट्यूब पर। ज़्यादातर जो कोचिंग संस्थान या यूट्यूबर्स जो हैं वो डाल रहे हैं अंकगणित, ये सब पर ध्यान ही नहीं दे रहा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। चलिए आते हैं मानसिक क्षमता जांच पर। रीजनिंग है, रीजनिंग में 2 सेक्शन को बढ़िया से कीजिए क्योंकि फंसाएगा वही। एक है अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट को बढ़िया से पकड़िए क्योंकि फंसाने वाला क्वेश्चन वही है। हो सकता है 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो तक का दे देगा और सिटिंग अरेंजमेंट में सेट करना रहेगा। लैंग्वेज देगा, चेयर दे, नाम दे देगा, उसके बाद कलर दे देगा, फिर कुछ और देगा, प्रोफेशन दे देगा। इस तरह से करके आपको क्वेश्चन दे देंगे, अब उसको सॉल्यूशन करना। तो ज़्यादातर वही, और क्या होगा ना, टाइम आपका जाएगा। जो क्वेश्चन को आपको विदिन सेकेंड्स में बनाना है, मिनट के मतलब कह सकते हैं 35 से 40 सेकंड क्वेश्चन में देना है, उसको वह क्वेश्चन खाएगा आपका 5 मिनट। अब बनेगा कितना, 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस पर फोकस कीजिएगा, देखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चन हो सकता फंसाने वाला क्वेश्चन आएंगे। और मैं फिर वीडियो दूंगा लास्ट में एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम से पहले आप क्या करें। 10 दिन 15 दिन पहले ये वीडियो मेरा आएगा और उस समय आप कुछ नहीं करना, ध्यान से उस वीडियो को यदि एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, वो मैं दूंगा उस समय। खैर अभी यहाँ आइए कंप्यूटर ज्ञान में। कंप्यूटर ज्ञान में देखिए दिया हुआ है ये 3 टॉपिक आपसे पढ़ने हैं। MS विंडो जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़िए। अभी विंडोज़ 10 11 का मार्केट में आया हुआ है, विंडोज़ 10 11 से संबंधित क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, क्या है, कैसे फंक्शन करता है, उन सारी चीज़ों को पढ़िए। साथ में MS ऑफिस और इंटरनेट के बारे में पढ़िए। यही 3 सेक्शन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ मैं आपको कहूँगा कि शॉर्टकट कीज़ जो हैं उसको कुछ याद रखिएगा। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ को याद रखिए, उसके बाद आपका ये आसानी से हो सकता है। उसके बाद आते हैं झारखंड। देखिए अब यहाँ से यदि देखेंगे तो झारखंड आपका सामान्य अध्ययन में भी है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ भी, तो इसका मतलब ये 40 क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ भी हो सकता है 4-5 क्वेश्चन पूछ दे तो 45 क्वेश्चन हो रहा है। झारखंड का वेटेज ज़्यादा है तो झारखंड पर मेहनत करनी होगी। ठीक है, और झारखंड पर मेहनत करनी होगी। देखिए टॉपिक्स जो सिलेबस में दिए हुए हैं, जो नोटिफिकेशन का सिलेबस ब्राउज़र में आया हुआ था वही लिखे हैं। झारखंड का भूगोल पढ़ना, झारखंड का इतिहास पढ़ना, झारखंड की सभ्यता पढ़नी, झारखंड की संस्कृति पढ़नी, झारखंड का भाषा साहित्य पढ़ना, झारखंड का स्थान पढ़ना है, झारखंड का खान खनिज पढ़ना, उद्योग पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका पढ़ना है, विकास योजनाएं पढ़नी है, व्यक्तित्व पढ़नी है, नागरिक उपलब्धि पढ़नी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पढ़नी है। ये सारी सेक्शन है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है। देखिए पढ़ने के लिए कोई किताब उठाइए, ठीक है, टॉपिक आप छांट लीजिए कि ये सपोज दैट मैंने आपको कहा ये टॉपिक्स में सामान्य अध्ययन का टॉपिक्स में आपने निकाला कि वैज्ञानिक प्रगति पढ़ रहा है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति का आप सबसे पहले एक, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति का कोई भी आपको कहीं भी किताब में नहीं मिलेगा, उसको कलेक्शन करना पड़ेगा। आप कलेक्शन करते हैं तो उसको कलेक्शन कर लीजिए और उससे खुद क्वेश्चन बनाइए, और क्वेश्चन बनाइए। और उससे पहले आप एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन सेट लीजिए जेएसएससी का या किसी भी एग्जाम्स का जिसमें सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल सभी सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं।
अब उससे संबंधित आप देखिए कि उस चैप्टर पर वैज्ञानिक प्रगति से कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। ठीक है, ये आइडिया देगा। टाइम टेकन है, शुरू का 8-10 दिन आपको समय लेगा, लेकिन ये जो है ना एक आपको ऐसा राह दिखा देगा जो कि आपको लास्ट में लगभग 15 दिन 20 दिन पहले आपको इतना कॉन्फिडेंट कर देगा कि जीएस के सेक्शन मेरा ठीक ठाक है, मैं कर सकता हूँ। जीएस सेक्शन ऐसा है, अथाह है, कई सारे किताब, एक किताब पढ़ेंगे दूसरा किताब पढ़ेंगे तीसरा किताब पढ़ेंगे चौथा किताब, बहुत सारा है, आप कितना पढ़ोगे। लेकिन फिर भी एक तो ऐसा होना चाहिए कि हम इसमें 30 क्वेश्चन में तो 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जा सकते हैं, इतना तो कर लेना है। झारखंड की से अब है कि सर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन को पकड़िए, 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20-20 40। उसके बाद आप इसको पकड़िए झारखंड को 40-40 80, ठीक है, 80 सेक्शन। उसके बाद जिसका विज्ञान वाले छात्र हैं उनका साइंस अच्छा होगा, जो नॉन साइंस वाले हैं यानी कि साइंस जिनका नहीं रहा है, आर्ट्स फैकल्टीज़ वाले हैं, आर्ट्स के हैं कैंडिडेट जो हैं, उनका सामान्य अध्ययन अच्छा होगा, वो इसको पकड़े। तो इधर हो गया 80 और इधर हो गया 110, ठीक है। 110 क्वेश्चन को इतना अच्छा कर लीजिए कि 110 में आपका 90, 95, 100 आए। मान के चलिए 100, आप मान के चलिए कि इतना हमको लाना है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें पेपर टू में रीजनल लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज है, इसको सेलेक्ट करके इसमें 100 में से 75 से 80 जाइए, इतना टारगेट रखिए। इट मीन्स ये दोनों मिला करके आपको लगभग 185 से 190 क्वेश्चन करने हैं। ये टारगेट बैठा लीजिए, इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, ठीक है। और विशेष मैं आपको बता चुका हूं कि एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए यहाँ मैं किसी किताब के बारे में नहीं बताया हूँ, क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये सारे सेक्शन किसी एक किताब में नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे आपको छांटना पड़ेगा, और छांटना पड़ेगा तो भाई आप ले लीजिए, किसी एक किताब के बारे में कैसे कह दो। आप लूसेंट यदि नहीं पढ़ते हैं या बोल दे कि लूसेंट पढ़िए, तो लूसेंट में ही सब सारा चीज़ थोड़ी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन साथ में आपको फिर से बता दें कि 1 तारीख से आपको वीडियो मिलेंगे, इस सेक्शन का पेपर 3 का वीडियो आपको अवेलेबल होगा मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें आपको हर एक सेक्शन जो मैंने जैसे सामान्य अध्ययन का हर एक सेक्शन, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति है, भारत के इतिहास है, भारतीय भाषाएं है, पुस्तक है, ये सारे से आपको वीडियो अवेलेबल होने लगेंगे। और लगभग 1 महीने में 30 दिन में लगभग 35 से 40 वीडियो होंगे, जिसमें आपको ये रिलेटेड रहेंगे। सामान्य विज्ञान का वीडियो लगभग कंप्लीटेड है, अवेलेबल है चैनल पर, अपलोड मैंने कर दिया है, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया। पब्लिक होना स्टार्ट होगा 1 फरवरी के बाद से, ठीक है। चैनल पर बने रहिए, मेरा प्रयास आपका सहयोग करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।